A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 18, whose name is Body Fluids and Circulation. Okay. In this video, our topic is lymph. So, let's start today's topic. सो स्टूडेंट्स, ये जो लिम्फ होता है ना, ये हमारे टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है. ओके इसका भी हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है. ये भी क्या है? हमारी बॉडी का एक फ्लूइड है. जैसे ब्लड हमारे बॉडी का फ्लूइड है, वैसे लिम्फ भी फ्लूइड होता है. लेकिन ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो लिम्फ है ये किस में प्रेजेंट होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है. दैट्स मीन्स कि सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि टिश्यू बनाते हैं, उन टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ. तो चलिए रीड आउट करते हैं लिम्फ के बारे में क्या बता रहे हैं. As the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed element in the blood vessels. Okay. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है. ठीक है ना. तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू भी मूव करता है, फ्लो होता है. ठीक है. तो वही बता रहे हैं कि जब ब्लड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू पास होता है टिश्यूज़ में, तो उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, कुछ लार्जर प्रोटीन्स, वो भी क्या होते रहते हैं? पास होते रहते हैं. ठीक है. कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन आ जाएंगे आपके? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. ओके. देन क्या बता रहे हैं? द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. और यही जो फ्लूइड रिलीज हो रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, या फिर उसी को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं. मतलब उसी को क्या कह रहे हैं हम? लिम्फ कह रहे हैं. ठीक है ना. देन इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन प्लाज्मा. और इसका भी सेम, इसमें जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेम किसकी तरह होते हैं? प्लाज्मा में जो होता है उसी की तरह होते हैं. प्लाज्मा किस में प्रेजेंट होता है? ब्लड के कॉम्पोजिशन में. हमने देखा था ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या होता है? प्लाज्मा होता है. उसके अलावा ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, और उसके अलावा प्लेटलेट्स होता है. ठीक है ना. ब्लड का कॉम्पोजिशन यही देखा था हमने. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो लिम्फ है वो भी किसकी तरह होता है? प्लाज्मा की तरह होता है. ठीक है. देन क्या कह रहा है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर विद दिस फ्लूइड. फिर बता रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, इनका जब एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल्स के बीच में, तो वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता है. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drains it back to the major veins. फिर बता रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा इन लोगों का भी एक सिस्टम होता है, उसको क्या कहा जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या करता है? फ्लूइड को कलेक्ट करता है, ड्रेन आउट करता है, और फिर वापस इसको वेन्स में भेजता है. जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं, मेजर वेन्स हैं, उसमें भेजता है. ठीक है ना. वेन्स क्या करते हैं काम आपका? वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट से लंग्स में भिजवाते हैं, ताकि वो जो ब्लड है वो क्या हो जाए? ऑक्सीजनेटेड हो जाए. ओके. अभी हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, 10th में आपने पढ़ा ही होगा. ठीक है. और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है. देन क्या बता रहा है? द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ. तो ऐसे फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो लिम्फ होता है वो कैसा फ्लूइड होता है? कलरलेस. ये सेम किसकी तरह है? प्लाज्मा की तरह. प्लाज्मा भी तो हमने देखा था, प्लाज्मा भी कैसा होता है? कलरलेस होता है. ठीक है. और ये जो लिम्फ होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. और आप सभी को पता है कि लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या है? इम्यून, मतलब हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना. डिफेंस की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए. लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एटसेट्रा. Fats are absorbed through the lymph in the lacteals present in the intestinal villi. फिर क्या बता रहे हैं आपको? लिम्फ जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है. मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को पहुंचाने का काम कर रहा होगा. तो किसको पहुंचा रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको. ठीक है. उसके बाद फिर क्या बता रहा है? इसके थ्रू फैट भी एब्जॉर्ब होते हैं. लिम्फ के कारण क्या होता है? फैट भी एब्जॉर्ब होते हैं. किस में? जो हमारे इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं उसमें. ठीक है ना. तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है. जो हमारे इंटेस्टाइनल विलाई होता है उसमें एक लैक्टिल्स प्रेजेंट होते हैं. उस लैक्टिल में क्या होता है? फैट जो है एब्जॉर्ब होता है. किसके थ्रू? लिम्फ के थ्रू. ठीक है. तो चलिए एक रिवाइज मैं आपको करवा देती हूँ. लिम्फ आपके लिए बहुत
पहला टॉपिक था जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो देखिए लिम्फ जो है, सबसे पहले लिम्फ का डेफिनेशन देखें तो लिम्फ क्या है? लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड है जो कि किसकी तरह होता है? प्लाज्मा की तरह होता है। और इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी के लिए डिफेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लिम्फ का डेफिनेशन। अब लिम्फ जो है ये क्या है? अगर एक वर्ड दिया जाए लिम्फ के लिए तो लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, उसके अलावा हम इसको इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टिश्यूज़ के बीच में, सेल टू सेल के बीच में जो फ्लूइड फ्लो होता है दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ, ओके। और इसका भी एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ओके। उसके बाद ये जो लिम्फ होता है ये कैरियर की तरह काम करता है। कैरियर की तरह काम कैसे कर रहा है ये? तो ये न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। उसके अलावा जो भी ब्लड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू बॉडीज टिश्यू में जा रही है तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? लीकेज हो जाता है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को ये क्या करता है? वापस लेता है, मतलब ड्रेन आउट करता है और इसको वापस किस में भेज देता है? मेजर वेन्स में भेज देता है, ताकि वो वेन्स जो हैं उस ब्लड को हार्ट से पंप करके लंग्स में भेजे और लंग्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके फिर हार्ट में भेजे और हार्ट जो है आर्टरी के थ्रू उसको फिर से बॉडी में भेजे, ठीक है ना। तो ये है लिम्फ का काम। तो आप याद रखिएगा लिम्फ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है आपके लिम्फ में। लिम्फ जो है वो कैरियर की तरह काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके अलावा ये जो लिम्फ है ये कलरलेस फ्लूइड होता है, प्लाज्मा की तरह होता है, डिफेंस की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। हार्मोन्स का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र कराता है हमारे बॉडी में। और जो भी ब्लड वगैरह लीक हो गए होते हैं उन सब चीज़ों को ये ड्रेन आउट करता है, उसको कलेक्ट करता है और वापस उसको किस में भेजता है? वेन्स में भेजता है, ताकि वेन्स जो है उस ब्लड को हार्ट में भेजे और हार्ट से फिर वो ब्लड लंग्स में जाए, लंग्स में जाके प्यूरिफाई होके वापस हार्ट में और हार्ट उसको पूरे बॉडी में पंप कर दे, ठीक है। तो ये था लिम्फ का काम। आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।